कुल्हाम चाचा। अरे चाचा चांद नहीं भैया, एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ जी हो गया, हाँ। हाँ जी हाँ, गुलाम चाचा ने कहा, क्या कहा कि जब दोनों से दोनों आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर होते हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो वैद्युत बल या फी बराबर होता है के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये गुलाम चाचा ने कहा, है ना बच्चों। तो हम लोग तुलना कर रहे हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो ये हो गया वैद्युत बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जैसे एफ जी बराबर एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल टू होता है जब दो द्रव्यमान यम1 और यम2, दोनों द्रव्यमान एक दूसरे से आर दूरी पर होते हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, जी इंटू यम1 इंटू यम2 बाई आर स्क्वायर। इसको आप मान लो इक्वेशन 2, है ना। ये न्यूटन चाचा ने कहा, न्यूटन न्यूटन बाबा ने कहा, है ना। ये न्यूटन बाबा ने कहा और ये गुलाम चाचा ने कहा था। तो दोनों का तुलना करना है हमें, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की तुलना करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना। तो क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे लिखेंगे एफ ई बटा एफ जी, एफ ई बटा एफ जी। तो एफ ई क्या था, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और एफ जी क्या था जी इंटू यम1 इंटू यम2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहां पर लिखता हूं एफ ई बटा एफ जी इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई जी इंटू यम1 इंटू यम2, है ना, जी इंटू यम1 इंटू यम2। तो ये हुआ रिलेशन, ये बना, है ना। अब इससे हम लोग तुलना करेंगे कौन बल ज्यादा होता है और कौन बल कम होता है ना। इसको आप लोग नोट करें। जहां जानते हैं हम लोग के का मान कितना होता है बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, के का मान जो होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। और जी का मान कितना होता है, 9 क्लास में पढ़े थे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, इतना होता है। अब जरा सोचिए कौन वाला बल, ये देखो विद्युत बल, विद्युत बल का नियतांक देखो, उसका पावर कोटि वाला मान देखो, कोटि 10 के पावर कोटि वाला, इसको कोटि मान कहते हैं, है ना। ये सब 9 और 6 मत देखो, सिर्फ देखो 10 के पावर 9 और 10 के पावर -11। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उसका मान ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और जो निगेटिव है उसका मान ऑब्वियसली कम होगा। मतलब कि वैद्युत बल जो है होते हैं वो बहुत ही सबल, मतलब कि बहुत ही अत्यंतशाली, मतलब बलशाली बल होता है। और एफ जी जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे निर्बल बल होता है, सबसे बेचारा बल होता है ना, बहुत ही निर्बल बल होता है। तो ये हो गया। चलिए अब हम आपको कुछ इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे। नोट करके आप लोग बोले, मैसेज करें कि हाँ सर नोट कर लिए।
हाँ अभिषेक कह रहा है हो गया सर। खुशबू डन। रोशन भी। हाँ हाँ दोबारा से समझा दें। ओके देखिए, जैसे क्या है ना, हम तुलना कर रहे हैं। हेडिंग क्या है? हेडिंग तो आप लोग लिख चुके हो। हेडिंग है वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की तुलना, है ना। वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की तुलना। तो सबसे पहले वैद्युत बल लिखा मैंने। तो वैद्युत बल क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जब दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगता है? k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है जी? जब दो द्रव्यमान m1 व m2 दोनों एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं, एक सेकेंड, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो एफ जी बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है? जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, इतना होता है। तो तुलना करने के लिए क्या किया कि इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड किया, इक्वेशन समीकरण एक बटा समीकरण दो से, मतलब कि एफ ई बटा एफ जी से। तो एफ ई का मान कितना था? के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, है ना। और एफ जी का मान यहाँ पे रख दिया जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक दूसरे से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा? एफ ई बाई एफ जी बराबर क्या बचा? के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई जी इंटू एम वन इंटू एम टू बचा, इतना। के का मान कितना होता है? के का मान हम लोग जानते हैं ना, के का मान क्या होता है? के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो, और उतना बराबर क्या होता है? 9 × 10⁻⁹। और जी का मान जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। इतना होता है इसका मान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तुलना किया, अभी और बाकी है इसमें, आप नोट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, जैसे मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और दोनों इलेक्ट्रॉन r दूरी पर है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अब जरा इसके पहले वाला पेज में देखो। इसके पहले वाला पेज में आपको के मालूम है, के मालूम है। Q1 का मान कितना होता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन है? Q1 की जगह पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका भी मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका भी मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान 1 kg अगर रख देंगे तो दोनों के बीच में अगर तुलना किया जाएगा तो कितना आता है इलेक्ट्रॉनों के लिए? तुलना करने पर आता है, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो होते हैं वो एफ ई बराबर क्या होता है बच्चों? एफ ई बराबर होता है 10⁻43 एफ जी, समझे। 10 ये है, एफ ई बराबर जो होता है दो इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है 10⁻43 एफ जी। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻43 गुना होता है वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनों के लिए। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लगता है वो कितना बल होता है? तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना इन दोनों के बीच में, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका 10⁻43 गुना
वैद्युत बल लगता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हो गया। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए देखिए कितना होता है। Fe बराबर होता है 10 के पावर 39, 10 के पावर 39 Fg, है ना। और यदि दो प्रोटॉन हो, दो प्रोटॉनों के लिए, यदि दो प्रोटॉन के बीच में वैद्युत बल कितना लगेगा, दो प्रोटॉनों के लिए हो जाएगा Fe बराबर 10 के पावर 36 Fg, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ गए ना। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के इतना होता है। और यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखा हो, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है, दोनों के बीच कितना बल लगेगा, वो जो बल होगा वो इतना हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 10 के पावर 39 Fg, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के 10 के पावर 39 गुना हो जाता है वैद्युत बल। और दो प्रोटॉन, मान लो सिर्फ दो प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो कितना बल लगता है, वो लगता है 10 के पावर 36 गुने Fg, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कर्षण बल के 10 के पावर 36 गुना ज्यादा बल लगता है। ओके, उतार लिए बच्चों। नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा तुलना कर लेते हैं दो बलों के बीच में, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में हम लोग तुलना करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, मिटा रहा हूं इसको। तुलना कर रहे हैं, तुलना तो है ही, तो एक तरफ लिख देते हैं वैद्युत बल, वैद्युत बल, और दूसरा तरफ ले लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, एक तरफ वैद्युत बल, एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्व वैद्युत बल क्या होता है, पहला नंबर, यह आवेशों के बीच लगता है। वैद्युत बल आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल होता है, आवेशों के बीच, ये आवेशों के बीच में लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बच्चों, ये भी पहला नंबर होगा। अच्छा, इधर हम कर लेते हैं पेन चेंज, ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा देते हैं। चलिए, ओके, यहाँ पहला नंबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमानों के बीच, द्रव्यमानों के बीच, है ना। वैद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा नंबर, वैद्युत बल दोनों प्रकृति के होते हैं। वैद्युत बल जो होता है बच्चों, वैद्युत बल जो होता है वो दोनों प्रकृति के होते हैं, आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है ना। आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है, दोनों प्रकृति के होते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो असमान प्रकृति के, मतलब कि विपरीत प्रकृति के, एक ऋणावेश और एक धनावेश होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जब समान प्रकृति के दो आवेश होते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है इसमें। लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है, केवल आकर्षण बल होता है, सिर्फ खींचने का काम करता है, धकेलने का काम आकर्षण बल, है ना। इसमें धकेलने का काम नहीं होता है।
सिर्फ आकर्षण बल होता है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर पॉइंट, ये वैद्युत बल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यंत अत्यंत प्रबल, अत्यंत प्रबल बल होता है। प्रबल बल, बहुत ही बलशाली बल होते हैं ये। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये निर्बल बल होता है, अत्यंत दुर्बल बल, अत्यंत दुर्बल, अत्यंत दुर्बल बल होता है ये। चलिए जी, चौथा नंबर क्या है? वैद्युत बल जो होता है बच्चों, वो माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम पर रख दो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि निर्वात में वैद्युत बल अधिकतम होता है ना। और अलग अलग माध्यम में वैद्युत बल अलग अलग होते हैं, के मान पर, परावैद्युतांक के मान पर निर्भर करता है। परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक माध्यम का वह गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को कम कर देता है, वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। तो मतलब अलग अलग माध्यमों में वैद्युत बल का मान अलग अलग होता है। मतलब वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। और ये जी, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान को कहीं भी, कोई भी माध्यम में रख दो, कहीं भी रख दो, माध्यम बदलने पर गुरुत्वाकर्षण के मान नहीं बदलते हैं, है ना। माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसमें लिख लीजिए माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा नंबर, हम लोगों ने वैद्युत बल के बारे में क्या पढ़ा कि जब दो आवेश r इज लेस देन, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिसको r कहते हैं, यदि 10 के पावर -15 से कम हो, से कम हो, है ना, यदि दूरी कम हो, यहां दूरी है, दूरी, दूरी कम हो, तो ये जो है बल नहीं लगता है, तब दोनों के बीच में बल नहीं लगता है। ओके। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, छोटी और बड़ी दूरी दोनों के लिए काम करते हैं, छोटी दूरी में भी और बड़ी दूरी में भी काम करते हैं, बड़ी दूरी में भी, है ना, छोटी हो या बड़ी हो, दोनों प्रकार की दूरियों में काम करते हैं, बल लगते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? कि नहीं हुआ? हो गया, गुड। चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ नोट करने वाली बातें हैं, इसको नोट कर लें, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। पहला नोट करिए कि आवेश, जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, उसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पर, फिर अगला टॉपिक पे जाएंगे। मैसेज है बच्चों का, डन, हाँ हो गया सर, ओके। ओके, एफ इक्वल टू क्या होता है? के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना होता है। तो यहाँ पर जो आवेश का चिन्ह होता है ना, कोई प्लस आवेश होते हैं, कोई माइनस आवेश होता है। तो मतलब कि प्लस माइनस जो होता है ना, वो सिर्फ दिशा बताने के लिए होता है, कि यदि प्लस आवेश है और माइनस आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और दोनों प्लस आवेश है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और दोनों यदि ऋणावेश है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सिर्फ दिशा बताने के लिए होते हैं। सॉल्व करते समय जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आवेशों को चिन्ह नहीं रखा जाता है, आवेशों के चिन्ह को नहीं रखा जाता है।
तो क्या लिखेंगे, आवेश, आवेश के चिन्ह, आवेश के चिन्ह सहित नहीं रखना, आवेश को या कर दीजिए को, है ना, आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखना। ये आपका विशेष बात है, एक पॉइंट है, इसको याद रखना है कि आवेश को चिन्ह के साथ नहीं रखना है, माइनस में है तो माइनस नहीं, प्लस है तो प्लस में नहीं, ऐसा नहीं रखना है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, मान लो यदि यन आवेश हो, मान लो यदि यन आवेश हो, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिए यदि यन आवेश है तो कितना बल कार्य करेगा, तो कितना बल, कितना, ये कितना बल कार्य करेगा वो बता रहा हूं, कितना बल कार्य करेगा, कार्य करेगा यदि यन आवेश हो, यदि यन आवेश हो तो कितना बल कार्य करेगा, समझे, मतलब बलों की संख्या क्या होगी, बलों की संख्या क्या होगी, है ना, ये समझिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, मान लीजिए एक बल यहाँ पे है, मतलब एक आवेश यहाँ पे है और दूसरा आवेश यहाँ पे है, एक आवेश दो आवेश, तो आवेशों की संख्या कितना है, n बराबर 2 है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर आपका है, यदि n आवेश हो तो बलों की संख्या जो होगा बच्चों वो होगा n इंटू n माइनस 1/2, है ना। जब n आवेश हो तो कितना बल कार्य करेगा, उसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n इंटू, सॉरी ये n है ना, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, कहाँ गया इरेजर, ये रहा, चलिए फिर से लिख देते हैं, ये n है, n इंटू n माइनस 1/2 इतना बल कार्य करेगा। तो जैसे मान लो कि दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और एक Q2 है, तो इन दोनों के बीच में कितना बल कार्य करेगा, है ना, ये हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे n इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1/2, मतलब कि 2 गुने 2 माइनस 1/2, मतलब कि 2 गुने 1/2, तो दो दो कट गया एक बार में, मतलब एक बल कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा ना, दो आवेश है, एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कितना बल कार्य करेगा, एक ही बल कार्य करेगा, है ना, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, एक ही बल कार्य करेगा यहाँ पर, समझ गए। यदि मान लो कि तीन बल है, समझे, एक तीन आवेश है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तीन आवेश है ना। अरे यार, तीनों आवेश जो है इस प्रकार से कैसे बल कार्य करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, मतलब 3 गुने 2/2, तो कितना बल कार्य करेगा, 3 बल कार्य करेगा, है ना। इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, जैसे देखो एक एक बल हो गया इन दोनों आवेशों के बीच में, एक बल हो गया इन दोनों आवेशों के बीच में, और एक बल हो जाएगा इन दोनों आवेशों के बीच में, है ना, 3 बल कार्य करेगा, समझ रहे बच्चों, इसको नोट करते जाइएगा। अब जैसे मान लो कि चार आवेश है, मान लीजिए कि चार आवेश है, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर कहोगे कि सर लिखना है तो मैं लिखने का मौका दूंगा। मान लो कि चार आवेश एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है ना, एक Q1, Q2, Q3, Q4, चार आवेश है। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा भाई, तो फॉर्मूला है ना, n इंटू n माइनस, ये n है, अरे यार, हाँ, n इंटू n माइनस 1, हाँ जी 6, वेरी गुड, बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड। देखो n कितना है भाई, 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, वेरी गुड, बच्चे बता रहे हैं कैलकुलेट करके, वेरी गुड। तो 4 गुने 3/2,
4 2 दूनी 4 तो कितना हो गया, 6 बल कार्य करेगा। कितना जी, 6 बल कार्य करेगा। कैसे कैसे कार्य करेगा, जैसे मान लो एक बल इन दोनों के बीच में, एक बल इन दोनों के बीच में, एक बल इन दोनों के बीच में, 3 बल हो गया। और मान लो कि एक बल इन दोनों के बीच में 4 बल हो गया, एक बल इन दोनों के बीच में 5 बल हो गया, और एक बल जो है इन दोनों के बीच में 6 बल हो गया। तो 6 बल कार्य करेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये पॉइंट नोट कर लें। पिछला वाला अगर नोट करना है तो बोलिए, हम ऐसे कर देते हैं, नोट कीजिए। कहाँ गया यार, अरे हाँ ये रहा, पिछला वाला ये है। अगर नोट करना है तो इसको नोट कर ले, आगे वाला नोट करना है नोट कर ले। नोट हो गया, कल वाला बिट्टू भेज दो हो। ठीक ठीक ठीक। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं। चलो इसके बाद ये वाला मैं एक पेज छोड़ दिया इधर, कोई नहीं। देखिए अगला पॉइंट है बच्चों, चौथा नंबर पॉइंट कि तीसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट कि दो आवेश, जैसे मान लो कि एक आवेश यहां है और एक आवेश यहां है, दोनों आवेश के बीच में यदि कोई तीसरा आवेश आ जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसको आप लोग लिख लो, इतना बड़ा हम कैसे लिखे, दो लिखते हैं, दो आवेशों के बीच यदि, हाँ ठीक है ठीक, हमको भेज देगा बच्चा, हम भेज देंगे तुमको। यदि दो आवेशों के बीच यदि कोई तीसरा, तीसरा आवेश, है ना, आ जाए, अरे भैया आ जाए, तो यदि कोई तीसरा आवेश आ जाए तो दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल पर कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। समझे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच लगने वाला जो बल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि इन दोनों के बीच में एक तीसरा आवेश आ जाए। जैसे जरा समझिए, मान लीजिए कि ये मैं हूं, मान लीजिए कि ये मैं हूं, है ना, और ये मेरी एक, अरे भैया ये मेरी एक शिष्या है, मेरी एक शिष्या है, चेली है एक, ठीक है। ये दोनों, ये मैं गुरु हूं और ये मेरा चेला है। ये गुरु और चेले के बीच में यदि कोई एक और चेला आ जाए, एक और चेला आ जाए, तो पहले में गुरु और चेला इन दोनों के बीच का संबंध क्या था, गुरु शिष्य का, है ना। तो क्या एक चेला और आ गया, एक स्टूडेंट और आ गया, तो क्या इन दोनों, इसका और इसका, दोनों का संबंध दूसरा हो गया क्या, नहीं ना। संबंध तो अभी भी गुरु और शिष्य का ही है। उसी प्रकार से जब दो आवेश के बीच में कोई तीसरा आवेश आ जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे कि यहाँ पे समझा कि गुरु और शिष्य थे, कोई और शिष्य आ गया तो अभी भी ये दोनों गुरु और शिष्य ही हैं, ऐसे करके समझे। चौथा पॉइंट नोट कर लें। चौथा पॉइंट है कि मान लीजिए कि एक आवेश है, इन दोनों आवेशों को बांटना है ना। इन दोनों आवेशों को क्या करना है, सॉरी ये आवेश को बांटना है दो भागों में। तो कैसे कैसे बांटेंगे भाई, अधिकतम बल कौन सा होगा, अधिकतम आवेश कौन सा होगा, या अधिकतम बल कौन सा होगा, कैसे बांटेंगे कि अधिकतम बल हो। तो जानते हैं, एकदम सीधे सीधे बराबर बराबर कर दीजिए। आधा बल इसको, आधा बल इसको, मतलब Q/2, Q/2,
मतलब क्यू को क्या किया, दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो यही सबसे अधिकतम बल होगा, है ना। मान लीजिए कि एक आवेश है और इस आवेश के कारण लगने वाले बल को दो बराबर बराबर मतलब दो भागों में बांटना चाहता हूं। तो किस प्रकार बांटे कि अभी भी बल अधिकतम हो। तो उसके लिए एक नियम है कि दोनों वो जो आवेश है उसको आधा आधा बांट दीजिए। इसी कंडीशन में सबसे अधिकतम बल लगता है, सबसे ज्यादा बल लगता है ना। अभी देखिए करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लो कि क्या होता है, एफ इक्वल टू इज Q1 × Q2 होता है। तो Q/2 गुने Q/2 तो कितना हो जाएगा, Q²/4 हो जाएगा। देखो इसमें इतना है, यदि मान लो कि मैं इसको ऐसे बांटता, मान लो कि इसको मैं ऐसे बांटता, इसको कर देता Q/3 और इसको कर देता कैसे बांटूंगा, दो हिस्सा में। तो इसको कितना पड़ेगा, इसको पड़ेगा 2Q/3 पड़ेगा, देखो तो। हाँ, इसको पड़ेगा 2Q/3, इसको पड़ जाएगा Q/3, एक को दे दिया इतना हिस्सा और एक को दे दिया इतना हिस्सा। तो उस केस में लगने वाला बल का बात करो, कितना बल लगेगा भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q/2 गुने 2Q बटा कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। यही ना होता है, Q1 × Q2 होता है। तो उस केस में कितना हो जाएगा, 2Q² बटा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये वाला कम बल लग रहा है। और ये वाला बल, कौन वाला बल, ये वाला अधिकतम है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 4 है जो कि कम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है जो कि ज्यादा है। तो यहाँ पे कम बल लग रहा है। अधिकतम बल कहाँ पे लग रहा है, वहां पे बल लग रहा है जहां पे मैं, जो मेरे पास आवेश था उस आवेश को बराबर बराबर भागों में बांट दिया, मतलब एग्जैक्टली बराबर बराबर कर दिया। तब उस केस में अधिकतम बल लगता है। तो ये चौथा पॉइंट आप लोग अपने से बना के लिख लेना कि जब कोई आवेश को दो भागों में बांटा जाए तो कौन सी स्थिति में अधिकतम बल लगेगा। तो उस आवेश को दो बराबर बराबर भागों में बांट देने पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला ये पॉइंट था, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला ये है, इसके पहले ये है, इसके पहले ये, इसके पहले ये, और तो शायद मैं मिटा दिया था, है ना। तो ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले दिन मिलते हैं 1 बजे फिर से। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए ग्रुप में, है ना बच्चों। और सबसे पहले देखिए आज भर मैं, क्या, अच्छा लीजिए, यही वाला ना, अच्छा ठीक। बता देते दीवार फाड़ गया। अच्छा सुन लिए बेटा। नेक्स्ट पेज तो उसके पहले था ना, ये हो गया था, ये वाला ये तो इसके पहले था ना। ये 4 आवेश रखा था और क्या, ये तो उसी फॉर्मूला पर है ना कि n × n - 1/2, चाहे जितना n रख लो। हो गया, चलिए हो गया, बाकी सब उतार लिए हैं ना। ठीक है, तो सभी बच्चे से कल मिलते हैं। और उसके पहले एक बात आपसे करना है कि फीस जमा करें, क्योंकि भूखे भूखे पेट ना भजन हो तो गोपाला, क्या हो। आज पढ़ाया, लेकिन कल कल की बात कर रहा हूँ, कल कल बिना फीस का नहीं पढ़ाएंगे। हाँ
हाँ, फीस जो है टीचमिंट पे पेड हो जाएगा। और नहीं तो मैं इसमें जो है अकाउंट नंबर भी डाल दिया हूँ, नोटिस बोर्ड में जाकर देखें। हाँ, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है। और नहीं तो डायरेक्ट टीचमिंट पे में भी जाकर के अपलोड पेमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।